सो ट्रेडर्स, आज है डे 59 और आज हमें प्रॉफिट हुआ है 3500 का। मतलब आज जैकपॉट डे था। आप खुद देखो इंडेक्स में तो हमारा जैकपॉट लगा। ठीक है, 3200 रुपये का प्रॉफिट है यहाँ पे मुझे 3200 का, एंड स्टॉक्स में हमें अराउंड 400 का प्रॉफिट है। तो पहले हम स्टॉक देख लेते हैं, फिर मैं आपको इंडेक्स में बताऊंगा हमारा सेटअप कहाँ फॉर्म हुआ था और आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए था। सो फर्स्ट हम देखते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक में देखो आज क्या हुआ। आज हमारे पास 3 ट्रेड बने थे स्टॉक्स में। ठीक है, मैंने ग्रुप पे भी डाला था। GNFC, डेटा पैटर्न्स, HAL, टाटा मोटर्स 4 थे, जिसमें से हमारे 3 एक्टिवेट हुए। पहला था हमारा आज का GNFC, जिसमें हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया। कैसे? देखो हमारी एंट्री थी इस पॉइंट पे 617.5 पे एंट्री थी। आप जाके देख लेना, मेरी खुद की भी एंट्री वहीं पे हुई है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आराम से 641 का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, और हमारा टारगेट था 625 का। ठीक है, पहला टारगेट था 625 का। पूरे दिन इसने यहाँ पे नाटक किया और लास्ट में जाके हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हुए। ठीक है, हमारा टारगेट 2 हिट नहीं हुआ, हमारा टारगेट 1 भले ही हिट हो गया हो। वहां पे मैंने अपनी सारी क्वांटिटी एग्जिट कर ली थी, क्योंकि ऑलरेडी इस पॉइंट पे 2:45 बज चुके थे। ठीक है, तो और वेट करने का कोई सेंस बनता नहीं है, और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। मैंने ग्रुप पे भी डाला कि टारगेट 1 अचीव हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, टारगेट 1 यहाँ पे डन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो लिया था वो था टाटा मोटर्स 631। उस पर अगर मैंने नहीं लिया क्योंकि टाइम हो चुका था ऑलरेडी, बट अगर आपने लिया भी होगा तो भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही गए होगे। ठीक है, अगर ये लास्ट वाला कैंडल मैं हटा दूं तो ये वाला कैंडल जो है ये 632 का है। ठीक है, मतलब आप प्रॉफिट में ही गए होगे इन दी एंड। बट ठीक है, एनीवेज अब हम मान के चलते हैं आप कॉस्ट टू कॉस्ट गए हो। ठीक है, क्योंकि इस पे तो वैसे भी आप ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। लास्ट के 5 मिनट में आप स्टॉक ऑप्शंस किसी पे भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसका जो हाई है वो है 632। ठीक है, आप चेक कर लेना। मतलब बेसिकली आपने अगर ट्रेड किया होगा तो आप प्रॉफिट में ही गए होगे। HAL मैं मानता हूँ यहाँ पे आपको एक छोटा सा लॉस हुआ होगा, क्योंकि मैंने भी एंट्री यहाँ पे करी थी 1966 पे एंट्री करी थी और मैंने एग्जिट किया था 1960 पे। आप खुद देखो यहाँ पे कुछ छोटा सा लॉस हुआ है, 148 रुपीज़ का लॉस है, यहाँ पे 641 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कल हमारा 500 का लॉस था, आज हमारा 500 का प्रॉफिट है। तो बेसिकली हम आगे न्यूट्रल में, और ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अभी हमारे पास 3 दिन और बचे हैं। ठीक है, तो जो लोग इस ग्रुप पे 3 दिन और देख लेना। अभी हमारा देखो क्या चल रहा है, वीकली रिजल्ट। मंडे हम लॉस में थे, आज हमने वो लॉस रिकवर कर लिया। ठीक है, हमको यहाँ पे हमारा लॉस रिकवर दिख रहा है ना। अभी 3 दिन और बचे हैं, इसमें से अगर हम लोग एक दिन भी प्रॉफिट में जाते हैं तो हम लोग ये पूरा का पूरा वीक न्यूट्रल में क्लोज करने वाले हैं। अगर 2 दिन पॉजिटिव चले जाते हैं तो फिर हम प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुप में रहो, इस हफ्ते रहो। अगर लॉस में निकलते हैं तो आप ग्रुप छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये था हमारा स्टॉक। सबसे अच्छा मजा आया आज हमको निफ्टी में हमारा एक शानदार बना था आज सेटअप। अब देखो क्या होता है ना। मार्केट नीचे है, वॉर का सिचुएशन चल रहा है। सब लोग आपको बोलेंगे देखो मार्केट क्रैश होने वाला है, ये होने वाला है। बहुत सारे ज्ञानी बाबा आके आपको बहुत सारे ज्ञान देते हैं। मैंने आपको सिंपल सी एक चीज बताई है कि हमें ट्रेड कब करना है, जब मार्केट इन दोनों के या तो ऊपर हो या तो नीचे हो। ठीक है, अगर आज क्या हुआ था, मार्केट शुरू से ही मार्केट इसके ऊपर था। VWAP, ये है VWAP, ये है CPR। तो मार्केट VWAP के भी ऊपर था, CPR के भी ऊपर था। जब दोनों एक डायरेक्शन में है तो हमें किस डायरेक्शन में जाना है भाई? CE में। इतना क्लियर है, ये हम हमेशा से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो फर्स्ट हमें क्लियर हो चुका है कि हमें आज ट्रेड तो भाई CE में ही करना है। ठीक है, यहाँ पर 50% ना आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो गई कि हमें जाना कहाँ है आज, PE में जाना है कि C में जाना है? C में जाना है। ठीक है, तो मेरी एंट्री हुई थी इस पॉइंट पे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख लो मेरे ऑर्डर्स में मेरी एंट्री हुई थी 951 पे मैंने एंट्री कर लिया था, 87 रुपीज़ पे 2 लॉट लिया था मैंने। और मैंने एग्जिट देखो कितने पे किया, 128 पे। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ 40 पॉइंट्स लिए। मेरी एंट्री इस पॉइंट पे थी मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, एंड देन मैंने वेट किया, इस पॉइंट पे मैंने एग्जिट किया। मैंने जिसमें एग्जिट किया है ना 128 पर, उसका जो क्लोजिंग प्राइस अगर आप जाकर अभी देखोगे ना, उसकी क्लोजिंग प्राइस चल रही है 151। ठीक है, मतलब मैं कई ज़्यादा मुझे उससे बड़ा प्रॉफिट मिलता अभी। पर ठीक है, जो हमारा रूल है हमने रूल है। मेरे को 20 पॉइंट्स चाहिए थे बट मुझे 40 मिल गए, तो मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया। क्वेश्चन इज, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, बट जो मैं आपको बताता हूँ सिंपल, मैंने आपको बता रखा क्या, पहला किस में ट्रेड करना है हमको पता चल गया, CE साइड करना है। कब ट्रेड करना है? जब रीटेस्ट होगा। अब देखो रीटेस्ट यहाँ पे कहाँ हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को पता हो तो रीटेस्ट देखो, ये वाला पॉइंट अगर सपोर्ट फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, यहाँ से ऊपर गया है। बट चलो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ भाई जो मार्केट को देख के चीज़ें बताता है। हमारे जो रूल्स हैं, ठीक है, हम उससे ऊपर नीचे नहीं करते। रूल के हिसाब से क्या है, रीटेस्ट जब तक नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज जिन बंदों ने रीटेस्ट का वेट किया था, ठीक है, और ये रीटेस्ट नहीं हुआ यहाँ पर, और उन्होंने ये मूवमेंट को मिस किया, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया है। कैसे? जो फोमो होता है ना, आपने उसको
आज हराया है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने कहा नहीं, जब तक मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं बैठेगा ये, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये आपके सेटअप के अकॉर्डिंग बैठा, परफेक्ट रीटेस्ट हुआ। यहाँ पे रीटेस्ट क्या परफेक्ट था? आपका आंसर होगा नहीं था। तो क्या मैं ट्रेड करूंगा? मैं वेट करूंगा? नहीं। हो सकता है यहाँ से कभी वापस आए या यहाँ से कभी वापस आए। नहीं आया, कोई बात नहीं। आज आपने ट्रेड नहीं किया तो एक आप अच्छे ट्रेडर हो। ठीक है, अगर आपने इस सेटअप का यूज करते हो और आज आपने ट्रेड नहीं किया है तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो। बट वहीं पे अगर आपने फोमो में आके यहाँ पे कहीं एंट्री करी होगी तो आपका लॉस 100% हुआ ही हुआ होगा, क्योंकि वो कोई एंट्री होती नहीं है, वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस बड़े बड़े होते हैं काफी, है ना। तो ये था हमारा परफेक्ट सेटअप जिसमें हमारी एंट्री इस पॉइंट पे होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने नहीं किया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। जिन लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई ये एक सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पे एंट्री किया, उनको आज जैकपॉट मिला होगा। ठीक है, और जिनसे छूट गया भाई, टेंशन क्यों लेते हो? कल भी मार्केट खुलेगा, कल भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हम कल ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, अब रहा सवाल मेरे सेटअप का। मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों किया था? क्योंकि भाई सुबह सुबह ही मेरे सारे पैरामीटर्स अलाइन थे, बस एक रीटेस्ट का जो पैरामीटर था वो मिसिंग था, इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्क लिया। ठीक है, एक छोटा सा पैरामीटर मिसिंग था। और सबसे बड़ी बात, ये जो सिनेरियो आज फॉर्म हुआ है, ये होता है मेरे जैकपॉट ट्रेड्स। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो आज अलाइंड हुआ था, बहुत टाइम बाद हुआ था और वो अच्छे से चला भी आज। ये सारे फैक्टर्स होते हैं ना, मतलब मैंने आपको सिर्फ 50% बता रखा है, रेस्ट 50% मुझे बताते हैं कि भाई मेरे को करना क्या है। ठीक है, क्या मैं पहले एंट्री ले सकता हूँ, अर्ली एंट्री ले सकता हूँ, वो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन होती है इस 50% से। तो यहाँ पे आज ये 50% बोल रहे थे हाँ भाई सी में एंट्री ले ले। यहाँ पे अगर मैं सी में एंट्री लेता और यहाँ पे अगर रीटेस्ट भी हो जाता ना भाई, मैं 100% श्योर था भाई, इससे अच्छा कंफर्मेशन मिल नहीं सकता आपको। मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के भी ऐड कर सकता था। ठीक है, बट वही है, रीटेस्ट का फैक्टर नहीं था, इसलिए मैंने क्वांटिटी अपनी जो 2 लेता हूँ, मैं रेगुलर क्वांटिटी मैंने वही ली है। आज एग्रेसिव क्वांटिटी मैंने नहीं ली। एग्रेसिव क्वांटिटी मैं उस दिन लेता हूँ जब ये जो 50% है ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन ऊपर, और बाकी के 50% जो है सेटअप, वो सारे अलाइंड होते हैं। मतलब 100% चांसेस होते हैं कि आज ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उस दिन मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग लेता हूँ, अराउंड 4 या 5 लॉट्स में लेता हूँ। ठीक है, वो दिन एक बार भी नहीं आया अभी तक। वो कब आता था? वो तब आता था जब मैं आपको बताता हूँ, जब 2022 में जिन लोगों ने ट्रेड किया उनको मालूम होगा, जब 300 रुपये का जो शेयर हुआ, 300 रुपये का जो ऑप्शन था वो 1300 रुपये का बन जाया करते थे। मार्केट एक दिन में 1000 पॉइंट ऊपर जाता था, 1000 पॉइंट नीचे आता था। वो जो टाइम था ना 2022 का, उस टाइम पे मेरे सारे फैक्टर्स अलाइंड होते थे और उस टाइम पे मुझे बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलते थे। उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे नहीं था। तो ये जो 50% है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ कि रीटेस्ट को आपको कब लेना है, कब कंसिडर करना है, अगर आप मुझे 100 लाइक्स देते हो तो। ठीक है, रेस्ट मैं पूरा का पूरा जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है भाई, वो एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है। मैं खुद जॉब करता हूँ। नीचे अगर मैंने यहाँ पे टैब्स बंद कर रखे, नहीं तो मेरे ऑफिस के टैब्स सारे, ऑफिस का काम भी करता हूँ मैं, साथ में ट्रेडिंग भी देखता हूँ। तो मैंने इस तरीके से कोर्स भी बनाया ताकि भाई मैं ऑफिस के काम के साथ ट्रेडिंग भी कर सकूँ। आप लोग सपोर्ट करो, अगर सपोर्ट करते हो, जैसे ही मेरे 10K होते हैं मैं अपना कोर्स लॉन्च करूँगा। और यकीन मानो, जो लोग जॉब करते हैं उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं खुद जॉब करने के साथ पैसे बना रहा हूँ ना, यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ, तो आप भी बना सकते हो। और मेरा सेटअप में आपको कल रात को बैठ के कोई होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट कहाँ ऊपर जा रहा है, क्या करना है, कौन सी लाइन बनानी है। नहीं, आपने मुझे भी देखा होगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, सुबह मार्केट खोलता हूँ, बस देखता हूँ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, चलो ट्रेड करो। ठीक है, सिंपल चीज़ें करते हैं, है ना। कोई होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं, कोई माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, और ना इन ज्ञानी बाबा को सुनने की ज़रूरत है। तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, आज डे 59 है भाई, एक दिन और बचा है मेरा, उसके बाद देखते क्या करना है। अभी तक की जर्नी में आपने देखा होगा हम सिंपल तरीके से पैसा बना रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, लाइक करते हो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं 10K तक पहुंच पाता हूँ तब जाके मैं कोर्स लॉन्च करूंगा भाई, क्योंकि उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। ऑफिस का काम, ट्रेडिंग एंड देन फिर कोर्स बनाओ, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी यहाँ पर। तो वो करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन भी तो होना चाहिए। ठीक है गाइस, वो आपके ऊपर है। अगर आपको मन करता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए इतने रखते हैं। आज टोटल प्रॉफिट हुआ है डे 59 का, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है भाई। ठीक है, ये अभी तक का मेरा सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ होगा, 3500 के आसपास, 3600 का मुझे प्रॉफिट हुआ है टोटल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।